हेलो व्यूवर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और इस प्रॉब्लम में हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म होती है उस फॉर्म का यूज़ करेंगे और डायरेक्टली इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रल 0 to 1, और जो इंटीग्रेंड हमें यहाँ दिया हुआ है वो है x-4 डिवाइडेड बाई x-2 क्यूब, और e रेस टू x हमें यहाँ पर दिया हुआ है। राइट। तो चलिए सबसे पहले इस इंटीग्रल को हम मान लेते हैं i। राइट। और यहाँ पर क्योंकि हमें डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है 0 से 1। राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस डेफिनेट इंटीग्रल को हम इनडेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। राइट। तो हम लिखते हैं I1 मान लेते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल को, और इंटीग्रैंड हो जाएगा हमारे पास x-4 और x-2 क्यूब और e रेस टू x dx। राइट। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो इंटीग्रैंड है उसमें हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस इनडेफिनेट इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है लिमिट्स हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। राइट। तो देखिए इस तरीके के इंटीग्रल्स को जिसमें ई रेस टू एक्स हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है और उसके साथ हमें एक और फंक्शन दिया होता है। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा गेस वर्क भी करें तो हम यहाँ पर जो फॉर्म यूज़ करेंगे, जो इम्पोर्टेंट फॉर्म है, वो फॉर्म हमारे पास है यहाँ पर इंटीग्रल ई रेस टू एक्स। और हमारे पास अगर दो फंक्शंस होते हैं जिसमें कि एक हमें फंक्शन दिया हुआ है और दूसरा फंक्शन उस फंक्शन का डेरिवेटिव है। राइट। तो इस तरीके के इंटीग्रल की जो डायरेक्ट वैल्यू है वो होती है ई रेस टू एक्स टाइम्स द फंक्शन। राइट। तो देखिए ये जो फॉर्म है जिसमें हमारे पास इंटीग्रैंड होता है ई रेस टू एक्स, और उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन दिया होता है वो फंक्शन इस तरीके का होता है कि उसमें एक तो फंक्शन दिया होता है, मतलब कोई फंक्शन हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और उसी का जो डेरिवेटिव है वो एडिशन के फॉर्म में हमारे पास यहाँ पर होता है, यानी कि एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो इस तरीके के इंटीग्रल की जो डायरेक्ट वैल्यू होगी वो ई रेस टू एक्स टाइम्स द फंक्शन होगी। राइट। तो ई रेस टू एक्स टाइम्स एफ एक्स हो जाएगी इस तरीके के इंटीग्रल की वैल्यू। तो इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट इस रिजल्ट का यूज करेंगे इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए इस जो इंटीग्रेंड को हम इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। राइट। तो चलिए यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए x-4 को हम लिख सकते हैं x-2 और -2, इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि ये x-4 है तो -2 -4 हो जाएगा। राइट। और उसके बाद हमारे पास यहाँ है x-2 का क्यूब और e रेस टू एक्स dx हमें दिया हुआ है। राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन को हम इस पॉइंट से ब्रेक कर लेंगे। राइट। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन को स्प्लिट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे x-2 लिखेंगे और इसके लिए डिनोमिनेटर लिखेंगे x-2 का क्यूब, और उसके बाद हम लिखेंगे -2 और डिनोमिनेटर लिखेंगे x-2 क्यूब। राइट। और हमारे पास आ जाएगा ई रेस टू एक्स। तो इस ई रेस टू एक्स को हम यहाँ सामने लिख लेते हैं। राइट। तो हमने क्या किया कि जो इंटीग्रेंड हमें दिया हुआ है x-4 को हमने x-2 लिखा, और उसके बाद यहाँ पर से यानी कि इस पॉइंट से हमने इस फंक्शन को दो फंक्शन के फॉर्म में स्प्लिट कर दिया। तो अब देखिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ई रेस टू एक्स। तो यहाँ देखिए ये x-2 है और यहाँ पर जो पावर है एक्सपोनेंट है वो 1 है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 2। तो हमें मिल जाएगा 1/x-2 का क्यूब मिल जाएगा, स्क्वायर मिल जाएगा।
राइट। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस, और इस माइनस साइन को 2 के सामने लेके चलते हैं तो -2 मिलेगा, और x -2 की पावर यहाँ पर हमें 3 मिल जाएगी, राइट। तो अब देखिए कि इस इंटीग्रल को हमने इस इंटीग्रल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया है। तो अब अगर मैं यहाँ पर fx को जो है कंपेयर करूँ यहाँ पर इन दोनों इंटीग्रल्स को, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, f ऑफ x जो है वो 1/x-2 का स्क्वायर मिलेगा, राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं x-2 रेज टू -2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि f ऑफ x का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो f प्राइम ऑफ x निकालते हैं। तो f प्राइम ऑफ x का मतलब डेरिवेटिव निकालेंगे हम x-2 रेज टू -2 का, राइट। तो देखिए हम यहाँ पर जो रूल यूज़ करेंगे d/dx ऑफ x रेज टू n के लिए, तो nx n-1 होगा। तो यहाँ पर x-2 को अगर हम x ट्रीट करेंगे तो हमें मिलेगा -2, और x-2 रेज टू -2-1, और चेन रूल से x-2 का जो डेरिवेटिव होगा वो 1 - 0 यानी कि 1 आ जाएगा, राइट। तो अब इस एक्सप्रेशन को हम ठीक से लिख लेते हैं, तो -2 आ गया, और यहाँ x-2 की पावर -3 आ जाएगा, तो -2/x-2 रेज टू 3 मिल गया हमें। तो देखिए यहाँ पर अब ये जो टर्म हमारे पास आई है, ये टर्म जो है वो f ऑफ x का डेरिवेटिव आ गई, राइट। तो हमने इस फंक्शन को माना था f ऑफ x, तो ये फंक्शन जो आया हमारे पास, ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इंटीग्रल I1 की फॉर्म आई वो इस तरीके की फॉर्म आ गई है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल की, वो हो जाएगी e⁻x टाइम्स f ऑफ x, राइट। तो यहाँ पर हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम फिर लिमिट्स यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये मिल जाएगा e⁻x, और f ऑफ x हमारे पास ये फंक्शन हो जाएगा, तो 1/x-2 स्क्वायर हमें मिल जाएगा, राइट। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी वो ये होगी। तो अब हमें यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है, तो I जो होगा वो I1 के लिए हम लिमिट्स लगा देंगे 0 to 1, राइट। तो ये मिल जाएगा हमें e⁻x/x-2 स्क्वायर, और लिमिट्स लगा देंगे 0 to 1। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर रख लेते हैं x की वैल्यू जो है वो 1 रख लेते हैं। तो 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा e⁻1 स्क्वायर मिल जाएगा, और माइनस जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पर तो हमें e⁻0 मिलेगा, और 0 - 2 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये e⁻1 जो होगा वो e हो जाएगा एक्सपोनेंशियल नंबर, 1 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर, दैट इज़ 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, माइनस e⁻0 हमारे पास 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 मिल जाएगा हमें, और -2 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा 4, राइट। तो यहाँ आ जाएगा 4। तो हम इसे लिख सकते हैं e-1/4, जिसे हम लिख सकते हैं 4e-1/4, राइट। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी वो होगी 4 टाइम्स e-1/4, राइट। तो इस तरीके से हम अगर हमारे पास कोई इस तरीके का इंटीग्रल रहता है तो हम उसे इंटीग्रल की इस फॉर्म का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं।